तुमने कुछ खाया? भूख लग रही होगी। भूख नहीं है मुझे, वापस ले जा। क्या अभी मुझसे नफरत महसूस करती हो? वक्त ने तो मुझसे नफरत का हक भी छीन लिया है। नफरत तो तब करती ना अगर तुमने मेरा दिल तोड़ा होता। तुमने तो मेरा वजूद ही तोड़ दिया कबीर। जानता हूं तारा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कमजोर था मैं। एक औरत जो ना सिर्फ बीवी बल्कि मां बनी हुई है, उसे छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह ही नहीं बल्कि संगीन जुर्म है। और तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो, जो भी सजा दे सकती हो तारा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दो तारा, मुझे माफ कर दो तारा। उस वक्त के लिए जो मैं लौटा नहीं सकता, उस बेटी के लिए जिसका बाप होते हुए भी वो बिना बाप की पली। ठीक है, अपनी बेटी की खातिर माफ किया मैंने तो, लेकिन अगर हमारे दरमियान कुछ है तो वो सिर्फ एक नाम है, राहा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी भर की दुआ कबूल हो गई। आहें सुनेगा वो, मुझको चुनेगा वो, पूरी करेगा एक दिन मेरी आरज़ू। Come in. सर मेरी हॉस्पिटल में बात हो गई है। अदील साहब के दोनों ऑपरेशन हो गए हैं और रिपोर्ट्स भी सक्सेसफुल है। That's great news. तबीयत कैसी है उनकी? सर निचली बॉडी पैरालाइज है। गले में कांच लगने की वजह से बोलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मेरी एमएस से बात हुई है। वो बोल रहा था कि थेरेपी के बाद रिकवर हो जाएगा और गर्दन से कांच भी निकाल दिया है। अल्लाह से दुआ है कि वो जल्द से एहतियाब हो जाए। और हाँ सर, हमारे टाउट्स ने एक बहुत बड़ी मुखबरी की है। क्या? वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, शाम की मीटिंग स्केड्यूल करो। ओके सर। मामा, अब हॉस्पिटल नहीं गई? नहीं, बशीर को खाना देकर भेज दिया, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर आप भी खुद का चेकअप करवा देती। नो इट्स ओके। तुम्हें तो पता है हॉस्पिटल में बंदा जाता है तो वैसे ही अच्छा भला इंसान भी तबीयत खराब कर देता है। आपसे एक बात करनी थी मामा। बोलो। पापा को अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा। मुझे भी बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब कुछ तो ज़रियून ने ही संभालना है ना। तो ज़रियून ही तो संभाल रहा है। संभाल तो रहे हैं, लेकिन अभी ज़रियून के पास कोई पावर नहीं है। अभी बस वो डिजिटल मार्केटिंग ही कर पा रहे हैं। बिजनेस में 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। अब इसके लिए बार बार बाबा को तो नहीं परेशान कर सकते ना। तुम कहना क्या चाहती हो? पॉइंट की बात करो ना। मैं ये कह रही थी कि जब तक बाबा ठीक नहीं हो जाते, हमें ज़रियून को पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ेगी।
ताकि वो A to Z बिजनेस को टेक ओवर कर सके। ओके, लेट योर फादर कम। 2-3 दिन में वो आ जाएंगे। तब तक जरूर से बोलो वो पेपर्स रेडी करे। और ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज हैं जो पापा ने तुम्हारे लिए ली थी, एंड उनके पेपर्स हैं, संभाल के रख लेना। पापा कितने अच्छे हैं ना, कितना सोचते हैं मेरे बारे में। काश पापा मुझे खुद दे सकते। क्यों? मामा ने ये पेपर्स दे दिए तो अच्छा नहीं लगा? कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी। क्या हुआ? नहीं मिली? क्या? फाइल? कौन सी फाइल? इस मकान की फाइल, जिसे तुमने स्कूल की कागजी कार्रवाई कहकर धोखे से मुझ पर ब्लैंक पेपर पर साइन करवाया था, क्योंकि तुम्हें लगा कि फाइल हासिल करने के बाद इस घर को बेचने का तुम अपना ख्वाब पूरा कर दोगी। क्या मतलब? कैसा ख्वाब? मालिक हूं मैं, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारी नाअहली की सजा काटी है। अब ये मकान मैं अपने नाम भी नहीं करवा सकती। लेकिन शायद तुम भूल रही हो, मेरी नाअहली के बावजूद तुम शादी करने के लिए मुझसे बेचैन थी। मुझ पर अपनी नौकरी की अहलियत साबित करते करते धोखा दे गई। कितनी ढीठ हो तुम, गलती करने के बावजूद मुंह पर आती हो। धोखे से मुझसे साइन करवाया और इसको बुनियाद बनाकर यह घर अपने नाम पर करवाना चाहती हो। वाह कबीर मियां वाह। पहली बीवी और बेटी के आने के बाद तो तुम्हारे अंदाज ही बदल गए हैं। मेरा नाम नरमीन है, याद रखो। ना मैंने पहले तारा को तुम्हारी जिंदगी में रहने दिया था, ना अब रहने दूंगी। ये तुम्हारी भूल है। पहले बेखबरी में मारा गया था, लेकिन अब समझ के भी यही नतीजा निकलेगा। अभी निकालती हूँ उसे घर से। सोच लो, नतीजा तुम्हें भी भुगतना होगा। सिर्फ और सिर्फ सिद्रा की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना तुम्हारा खाता इतना बढ़ गया नरमीन कि अभी खड़े खड़े ना सिर्फ इस घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल सकता हूं। उफ, पहली बीवी और बेटी की मोहब्बत इतनी जोश मारी है। कबीर, उनका नाम तारा और राहा है, नरमीन और सिद्रा नहीं, जो तुम्हारी गुर्बत और गैर जिम्मेदार तबीयत से समझौता करें। अब मैं अच्छी तरह जान गया हूं कौन कैसा है। और हां, तुम एक बात याद रखना, अगर वो इस घर से जाते हैं ना, तो तुम्हें भी साथ जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। हटो।